हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमृता आज आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। हिंदी व्याकरण पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातों की जानकारी देना चाहती हूँ। बच्चों, आप सभी जान रहे हैं कि इस समय पूरे देश क्या पूरे विश्व में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है। बच्चों, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस वायरस से हमें बचने के लिए हम सभी को अपने घर में सुरक्षित रहना पड़ेगा। जब हम अपने घर में रहेंगे तभी हम सुरक्षित हैं बच्चों। अगर हम अपने घर से बाहर निकले तो सुरक्षा कवच हट जाएगा, यानी कि हमारा घर ही हमारा सुरक्षा कवच है। घर में ही रहकर हम इस वायरस से अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। और घर में रहने के साथ साथ हमें काफ़ी साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप सभी बच्चों से मैं ये आग्रह करती हूँ कि आप लोग घर में हैं, लेकिन घर में रहने के साथ साथ घर में रहिए और इसके साथ साथ अच्छे से हाथ को धोइए। कुछ भी खाने से पहले उस खाने को जो सही खाना उसे ही खाइए और जितना अधिक हो सके साफ सफाई का ध्यान रखिए। ऐसे कुछ नियमों का पालन करके हम अपने आप को इस वायरस से दूर रख सकते हैं। मेरी यह कामना है कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित ही होंगे और सुरक्षित ही रहेंगे। चलिए बच्चों, अब मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ाना शुरू करती हूँ। हिंदी व्याकरण में आज मैं आप लोग को मात्रा का ज्ञान दूंगी, यानी कि मात्रा के बारे में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। बच्चों, हिंदी विषय में बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वे प्रश्न उत्तर तो याद कर लेते हैं, लेकिन और सुना भी देते हैं सुनने पर, लेकिन जब उनसे लिखने के लिए कहा जाता है तो वो लिख नहीं पाते, और लिखते भी हैं तो उनमें जो शब्द वो लिखते हैं उन शब्दों में बहुत ही सारी अशुद्धियाँ मौजूद होती हैं, जिसके कारण से बच्चे भी परेशान होते हैं इस बात को लेके कि मुझे तो सब याद था, फिर मेरी गलती कैसे हो गई। तो बच्चों, इसका बस एक ही कारण है कि आपको मात्रा का सही ज्ञान नहीं है। मात्रा का सही ज्ञान हो तो आप कोई भी शब्द लिखें या कोई भी वाक्य बनाएं, वो सब आपके सही होंगे और आप बुक को भी यानी कि किताबों को भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर कौन सी मात्रा को क्या कहते हैं, कैसे लिखते हैं, कौन सी मात्रा क्या है, उसे क्या बोलना है, अगर इस बात की जानकारी नहीं हो तो ना आप हिंदी अच्छे से पढ़ पाएंगे और ना ही उसे लिख पाएंगे। हिंदी अच्छे से पढ़ने के लिए, लिखने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले मात्रा का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए चलिए मैं आप लोग को मात्रा के बारे में अच्छे से बताती हूँ। बच्चों, इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ध्यान से सुनने से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिन्हें हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार रटते हैं, लेकिन वे हमें याद नहीं होती हैं। लेकिन उसी चीज़ को जब हम ध्यान से बैठ करके उसे पढ़ते हैं तो या फिर सुनते हैं तो उस चीज़ को हम लोग जल्दी सीख लेते हैं। तो मैं आप लोग से यही कहूँगी कि मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएं। देखिए, मात्रा की परिभाषा क्या है बच्चों। व्यंजन के साथ जुड़ने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। बहुत ही आसान है, आप लोग को इसे याद करने में या समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इसे फिर से दोहराती हूँ, आप लोग ध्यान दें। व्यंजन के साथ जुड़ने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। व्यंजन क्या है बच्चों? व्यंजन तो आप लोग जानते हैं। हाँ बच्चों, व्यंजन 35 होते हैं। क से लेकर के ह तक के बीच में जितने वर्ण आते हैं सभी व्यंजन हैं। और स्वर कौन है? अ से लेकर अ तक जितने भी वर्ण हैं वो सभी स्वर हैं। स्वर कितने होते हैं बच्चों? स्वर 11 होते हैं।
ये हमेशा आप याद रखिएगा। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 35 होते हैं। इसे आप हमेशा याद रखिएगा तो कभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे बच्चों कह रहा है कि व्यंजन के साथ जुड़ने वाले स्वर, तो हमारे कोई भी व्यंजन वर्ण हो, कोई भी व्यंजन वर्ण को आप ले लें और उसके साथ किसी भी स्वर को, यानी कि स्वर में जो मात्राएं लगी होती हैं बच्चों, स्वर की जो मात्राएं होती हैं, मैं यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है स्वर में जितने स्वर है मैंने सबको लिखा है। स्वर में जितनी भी मात्राएं लगती हैं वे सभी अगर हम व्यंजन वर्ण के साथ उसे जोड़ें, लगाएं तो हमारे सही शब्द तैयार हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए अलग अलग स्वरों की अलग अलग मात्राएं होती हैं। हाँ बच्चों, अलग अलग स्वरों की अलग अलग मात्राएं होती हैं। एक बात याद रखिएगा, हमारा अ है, स्वर वर्ण अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। ये चीज़ हमेशा बच्चों याद रखिएगा। अ वर्ण है, अ स्वर वर्ण है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, यह बिना मात्रा के होता है। तो जब ये बिना मात्रा के होता है तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अमात्रिक होते हैं, बिना मात्रा के होते हैं, जैसे कमल, रमन, अचकन, टमटम, ये सारे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसे आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। ये सभी बिना मात्रा के ही होते हैं, इनमें कोई मात्रा नहीं लगी होती। देखिए मैंने यहाँ पे 2 शब्द लिखा है, नल, नल और कमल। नल और कमल में क्या बच्चों कोई मात्रा लगी है? नहीं, कोई मात्रा नहीं लगी है बच्चों। तो ये चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा कि अ में कोई मात्रा नहीं लगती। अब दूसरा देखिए बच्चों, आकार, अ आकार। तो अ आकार में आ की मात्रा ऐसी लगाई जाती है, यहाँ पे ध्यान रखिए। और इस मात्रा को लगा करके हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है खाना, पान। आप और भी सारे शब्द बना सकते हैं, राम, पापा, बादल, बाजार। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं बच्चों जो आकार की मात्रा को लगाकर हम लोग बनाते हैं। आप लोग पहले भी बनाते होंगे और अभी आप बहुत सारे हिंदी में ऐसे वो शब्द आएंगे जिनमें आकार की मात्रा लगी होती है। अब अगला है बच्चों छोटी। छोटी की मात्रा ऐसी लगती है, देखिए, और छोटी की मात्रा से मैंने यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, गिरी और किसान। इसके अलावा और भी कई शब्द होते हैं, जैसे चिड़िया, किरण, हिरन। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि आप जानते हैं और वो सब भी छोटी की मात्रा लगी होती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा इधर से लगाई जाती है और बड़ी की मात्रा लगाकर मैंने यहाँ पे शब्द बनाया है पानी, खीर। आप और भी शब्द बना सकते हैं, दादी, खीरा, पनीर, बकरी, मकड़ी। ऐसे और भी शब्द हैं बच्चों। आपने 1 क्लास में बकरी मकड़ी वाली कविता भी पढ़ी होगी, तो उसमें जितनी भी मात्राएं लगी हैं उस कविता का आधार ही था बड़ी की मात्रा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं इस मात्रा से भी लगी हुई। ऐसी मात्रा लगी हो तो इसको हम लोग बड़ी की मात्रा कहते हैं। अब है छोटा ओ। बच्चों छोटा ओ की मात्रा इधर से लगाई जाती है। छोटा ओ की मात्रा से मैंने यहाँ शब्द बनाया है सुमन, गुलाब। सुमन और गुलाब। इसके अलावा और भी शब्द बन सकते हैं बच्चों, सुमन, गुलाब, साबुन, तुम, बुन। इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं बच्चों जिन्हें आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद है बड़ा ऊ की मात्रा। बच्चों बड़ा ऊ की मात्रा में मैंने यहाँ शब्द बनाया, बड़ा ऊ की मात्रा इधर से लगाई जाती है, इसे आप ध्यान से देखिए। और इससे मैंने शब्द बनाया है पूजा और जूता। इसके अलावा आप और भी शब्द हैं जैसे सूरज, धूप, फूल, शहतूत, तरबूज। इन सारे शब्दों में बड़ा की मात्रा का उपयोग किया गया है। बच्चों अब है री की मात्रा।
री की मात्रा तो देखने में छोटा और बड़ा की मात्रा जैसी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि री की मात्रा किस तरह से लिखी गई है। और री की मात्रा से मैंने यहाँ दो शब्द लिखा है, कृषक और वृक्ष। कृषक और वृक्ष। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द होते हैं, अमृत, कृष्ण। बच्चों कृष्ण में भी री की मात्रा होती है। ऋषि, ऋषि में भी बच्चों री की मात्रा और छोटी की मात्रा से मिलाकर ऋषि बनता है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, मृत हो जाएगा, नृप है, अमृत है, और भी कई शब्द हैं। अब है बच्चों एकली की मात्रा। हाँ बच्चों, ए में एकली की मात्रा लगाई जाती है, और एकली की मात्रा से हमारा सेब, मैंने दो शब्द लिखा है, सेब और मेला। आप और भी शब्द जानते हैं या फिर लिखना जानते होंगे, जैसे पहेली, सहेली, मेला, केला, ठेला, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। अब बच्चों मेरे पास है एकले की मात्रा। एकले की मात्रा से हम लोग, एकले तो वो हो गया, अब है ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा में बच्चों दो एकले हैं। दो एकले से मैंने यहाँ पे दो शब्द बनाया बच्चों, पैर, पैदल। आप लोग और भी शब्द बना सकते हैं, पैसा, जैसा, सैनिक, नैनीताल, बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। इसके बाद है बच्चों ओ की मात्रा। ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा देखिए बच्चों कैसे लिखी जाती है, नीचे आकार होता है और ऊपर एकले होता है। ऐसी मात्रा अगर किसी भी व्यंजन में लगी हो तो हम उसे ओ की मात्रा कहते हैं। ओ की मात्रा से बच्चों होता है तोप और कोयल। मैंने यहाँ दो शब्द लिखा है, तोप और कोयल, लेकिन आप इसके अलावा और भी शब्द बहुत सारे जानते हैं, ढोलक, मोर, चोर, तोता, मोटा, बहुत सारे शब्द हैं बच्चों। अब है बच्चों इसके बाद ओ की मात्रा के बाद आती है बारी औ की मात्रा। औ की मात्रा में बच्चों नीचे आकार तो रहता ही है, ऊपर दो एकले रहता है। अब दो एकले औ की मात्रा से बच्चों मैंने यहाँ पे दो शब्द बनाया है, लौकी और पौधा। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, लौकी और पौधा। बच्चों लौकी में औ की मात्रा लगी है और क में मैंने बड़ी की मात्रा लगाई है, बड़ी की मात्रा होती है, तो ये दोनों मिलाकर लौकी बना है। और पौधा, बच्चों पौधा पे ध्यान दीजिए, पौधा में प में औ की मात्रा लगी है और ध में आकार की मात्रा लगी है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग व्यंजन में स्वर की मात्राओं को लगा करके, उन्हें जोड़ करके सही कौन से शब्द में कौन कौन सी मात्राओं का, किस व्यंजन में कौन कौन सी मात्राओं का उपयोग हम लोग करेंगे कि हमारा वो शब्द सही होगा। इसके लिए हमें इन सभी मात्राओं को ध्यान से देखना और समझना होगा। अगर हम इन मात्राओं को ध्यान से समझ लेंगे तो बच्चों हमें किसी भी शब्द को लिखने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए आप हमेशा याद रखिए, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, व्यंजन के साथ जुड़ने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। हाँ बच्चों, किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ने वाले स्वर वर्ण की मात्राओं को ही मात्रा कहते हैं। अलग अलग स्वरों की अलग अलग मात्राएं होती हैं, और यहाँ आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। बच्चों आप लोग यही काम कीजिएगा कि इसे पढ़ने के बाद घर पे अच्छी तरह सारी मात्राओं से कम आप लोग 10-10 शब्द ज़रूर लिखिएगा अपनी नोटबुक में। इससे आपको यह लाभ होगा कि आपको मात्राओं का सही ज्ञान हो जाएगा और आप लोग इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी और इसे आप अच्छे से ज़रूर घर पे ही आप लोग होमवर्क में कीजिएगा काम, कि हर एक मात्रा से 10-10 शब्द लिखिएगा। इसको लिखने से आप लोग को काफ़ी लाभ मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ मैं आपको फिर अगली बार मिलूँगी। इसके बाद मैं इसके अलावा हिंदी व्याकरण में आप लोग को और भी जानकारियाँ दूँगी और भी कुछ अच्छी बातें बताऊँगी जो आपकी हिंदी विषय को पढ़ने के लिए लाभप्रद होंगे। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।